दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश कन्वर्सेशन विद सुफियान में। अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक एक वर्ड पढ़ूंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद हम हर शब्द का हिंदी में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे ताकि जब भी आप अंग्रेजी बोलना या पढ़ना चाहें तो अच्छे से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाउ आर यू। हाउ का मतलब होता है कैसे, आर का मतलब है यू आप। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। किसी से किसी का हाल पूछना हो दोस्तों हम कैसे पूछेंगे, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। दोस्तों पेन कॉपी पेंसिल निकाल लें, हमारे साथ साथ नोट करते चलें। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। किसी का हालचाल हम इसी तरह से इंग्लिश में पूछते हैं। नोट कर लें इसको दोस्तों। जवाब में आप क्या कहेंगे, आई एम फाइन। आई यानी कि मैं, एम का मतलब हूँ, मैं हूँ, फाइन अच्छा, मैं अच्छा हूँ, मैं बेहतर हूँ। आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ या मैं ठीक हूँ। फाइन की जगह ओके भी कह सकते हैं, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, फाइन गुड ओके। इस तरह से अलग अलग वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे पूछेंगे, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। ठीक है। व्हाट्स योर नेम। यहाँ पर देखिए व्हाट के आगे कॉमा लगा के एस लगा हुआ है, ये एपोस्ट्रॉफी है, ये एस है। व्हाट का मतलब होता है क्या, ये इज़ है, इज़ को शॉर्ट में इस तरह लिखते हैं व्हाट्स, क्या है। योर का मतलब होता है आपका, तो क्या है आपका। नेम कहते हैं नाम को और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में कहते हैं। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। किसी से नाम कैसे पूछेंगे, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। या व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम कि आपका नाम क्या है। इज़ लगा करके पूछ सकते हैं और व्हाट्स भी कह सकते हैं। माई नेम इज़ अमन। माई यानी कि मेरा, नेम नाम, इज़ है, अमन तो मेरा नाम अमन है। माई नेम इज़ अमन, मेरा नाम अमन है। माई नेम इज़ अमन। अगर किसी का नाम राहुल है तो क्या कहेगा, माई नेम इज़ राहुल। किसी का नाम राशिद है, माई नेम इज़ राशिद, मेरा नाम राशिद है। माई नेम इज़ रवि, मेरा नाम रवि है। माई नेम इज़ एल्बर्ट, मेरा नाम एल्बर्ट है। माई नेम इज़ गुरमीत, मेरा नाम गुरमीत है। तो जो भी नाम आपका है तो आप बता सकते हैं कि दिस इज़ माई नेम। तो आप कैसे पूछेंगे किसी का नाम दोस्तों, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। माई नेम इज़ अमन, मेरा नाम अमन है। नोट कर लें दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस हैं। और इवन आप यहाँ तक समझिए कि जब अंग्रेज़ी में हम बात करना शुरू करते हैं तो बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस से बिगनिंग वाले ये सब सेंटेंस है। जब आप किसी से बात करते हैं, हाउ आर यू, हेलो, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर यानी कि कहाँ, आर हैं, यू यानी कि आप, और फ्रॉम यानी कि से। तो वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं या आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस शहर से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। ठीक है ना, आप जगह पूछ रहे हैं कि किस जगह के रहने वाले हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। आई एम फ्रॉम इंडिया। आई यानी कि मैं, एम हूँ, फ्रॉम यानी कि। दोस्तों बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं, पूरी देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। गाइस आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही डेली वीडियो मिलती रहे। से इंडिया यानी कि भारत, हमारा देश। तो आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूँ। आई एम फ्रॉम इंडिया। अच्छा, अगर आप मान लीजिए शहर के बारे में पूछा तो आई एम फ्रॉम मुंबई,
आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम कोलकाता। तो आप जिस शहर से हैं शहर भी बता सकते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ पर इंडिया लिखा है, यहाँ पर सिटी का नेम आ जाएगा। आई एम फ्रॉम चेन्नई, मैं चेन्नई से हूँ। ठीक है, अगर एक ही शहर में कोई पूछ रहा है वेयर आर यू फ्रॉम, मान लीजिए एक ही शहर में किसी एरिया का नाम, तो आप अपने एरिया का नाम भी बता सकते हैं। आई एम फ्रॉम न्यू सड़क, आई एम फ्रॉम आज़ाद नगर, इस तरह से आप बता सकते हैं। आई एम फ्रॉम चौक, तो जो भी आपका एरिया है, जो भी आपका शहर है, जो भी आपकी कंट्री है, आप बता सकते हैं आई एम फ्रॉम, कि मैं हूँ, मैं कहाँ से हूँ, ये इस तरह से आप बताएंगे। वॉट डू यू डू, वॉट यानी कि क्या, डू का मतलब होता है करना, यू का मतलब आप, डू यानी करते, करना या करते दोनों के सेंस। तो आप क्या करते हैं, वॉट डू यू डू, आप क्या करते हैं। किसी से अगर हम किसी का प्रोफेशन पूछना चाहें कि आप क्या करते हैं, कैसे कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, ठीक है ना। तो अब जवाब में आएगा आई एम अ स्टूडेंट। अगर कोई स्टूडेंट है तो क्या कहेगा कि मैं, एम का मतलब हूँ, एक का मतलब क्या होता है, एक, स्टूडेंट का मतलब विद्यार्थी, तो मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं क्या हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी। अगर मान लीजिए कोई टीचर, तो क्या कहेगा, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। क्या कहेगा, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। इसी तरह से अगर कोई बिजनेसमैन है, क्या कहेगा, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ बिजनेसमैन, मैं एक व्यापारी हूँ। आई एम अ बिजनेसमैन। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई गार्ड है रेलवे में, कहेगा आई एम अ गार्ड इन रेलवे। इसी तरह से आई एम अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो मैं सरकारी दफ्तर में क्या हूँ, क्लर्क हूँ। आई एम मैनेजर इन अ होटल, आई एम अ मैनेजर इन अ होटल, तो मैं एक मैनेजर हूँ होटल में। तो आई एम अ स्टूडेंट, तो सिर्फ एक बताने का तरीका है कि इस तरह से आप बताएंगे जो भी आपका प्रोफेशन है। आई एम अ टीचर, आई एम अ बिजनेसमैन, इस तरह से आप बताएंगे। तो आप क्या पूछेंगे, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ यानी कृपया, हेल्प का मतलब होता है मदद करना। हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना, तो कृपया मदद करें। मी यानी कि मेरी या मुझे, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। क्या है, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, ठीक है ना। इस तरह से आप कहेंगे, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। थैंक यू सो मच, ठीक है, तो आप इस तरह से बोलेंगे, थैंक यू सो मच। थैंक का मतलब होता है धन्यवाद, ठीक है, थैंक का मतलब क्या होता है, धन्यवाद। यू यानी आपका, सो मच बहुत ज़्यादा, सो मच क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद, बहुत अधिक, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से भी कहते हैं ना कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ठीक है। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम यानी यू आर, यू यानी आप, आर हैं या आपका है, वेलकम कहते हैं स्वागत को, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। इस तरह से हम कहेंगे, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर वेलकम। अब देखिए, यू आर वेलकम कब कहते हैं, जब आपको कोई थैंक यू कहेगा तो जवाब में आप कहेंगे यू आर वेलकम। ये एक रिस्पेक्ट का तरीका है, किसी को सम्मान देने का ये एक तरीका है कि अगर कोई आपको थैंक यू सो मच कहता है तो आप बदले में कहेंगे यू आर वेलकम, ठीक है। आप खामोश नहीं रहेंगे, थैंक यू का आपको जवाब देना है, रिप्लाई करना है, ठीक है। आई एम सॉरी, अगर कोई आपको आई एम सॉरी कहता है, किसी से गलती हो गई, यानी मैं, एम का मतलब हूँ या मुझे, हाँ, मैं या मुझे, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें। छोटी गलती में, हाँ, बड़ी गलती में नहीं, याद रखिएगा। जब कोई बड़ी गलती, वहाँ पे आई एम सॉरी नहीं कहते, आई एम सॉरी से काम नहीं चलाया जाता, फिर वहाँ पे पार्डन का यूज़ करते हैं कि क्षमा करें मेरी गलती के लिए, ठीक है। वहाँ पार्डन का यूज़ करेंगे। सॉरी का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ छोटी गलती होती, जहाँ छोटा कोई मिस्टेक हो गई, आप कहेंगे आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें। अगर माफ़, जिससे माफ़ी मांगी है उसने माफ़ कर दिया तो वो कहेगा इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके,
कोई बात नहीं। इट्स ओके का मीनिंग क्या है? कोई बात नहीं। नोट कर लें, इसको नोट कर लें दोस्तों। बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत यूज़फुल है ना। डेली लाइफ में आप इनको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जितने भी आज आपको सेंटेंस सीखने को मिलेंगे इस वीडियो में, सारे यूज़फुल हैं, आपके डेली लाइफ में यूज़ होंगे और बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस हैं आज के वीडियो में, याद रखिएगा। बहुत ईजी है, अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही बेहतर वरदान साबित होगा वीडियो। तो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें, और बदले में इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्या कहेंगे? इट्स ओके। ख़ास तौर से हमारे गांव देहात में जो भाई रहते हैं उनके लिए स्पेशली। नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं, एक तरीका ये भी है। तो एक जवाब तो ये था कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम, नो का मतलब नहीं और प्रॉब्लम का मतलब समस्या, तो कोई भी समस्या नहीं। नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। अच्छा, मे आई कम इन, मे क्या, आई का मतलब मैं, कम का मतलब होता है आना, और इन का मतलब होता है अंदर। इन का मतलब क्या होता है? अंदर ना। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। देखिए, मे हम हमेशा याद रखिएगा, मे का इस्तेमाल जब हम कहीं किसी से रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। जब भी आप कभी किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे मे का यूज़ करेंगे। और आगे कैसे करेंगे, बहुत से सेंटेंस आएंगे, उसमें मैं आपको आगे क्लियर करूँगा। लेकिन आप अपने दिमाग में इस बात को रखिए कि मे का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम कहीं किसी से आज्ञा मांगते, किसी से परमिशन मांगते। तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है ना। प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ यानी कि कृपया। सिट का मतलब होता है बैठना, हाँ, सिट का मतलब बैठना, डाउन का मतलब नीचे। देखिए, सिट डाउन का मतलब है बैठ जाइए, ठीक है। सीधी सी बात बताऊँ, नीचे ऊपर आप ये ना समझिएगा कि इसमें नीचे लिखा हुआ तो उसकी मीनिंग नीचे हो जाएगी, ऐसा नहीं है। प्लीज़ सिट डाउन, बैठ जाइए। जब आप किसी से कहते हैं देखिए, आपसे कोई छोटा है, सिट डाउन, आप कह सकते हैं बैठ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ। लेकिन जब आपसे कोई बड़ा है, प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, इस तरह से आप कहेंगे, मतलब एक आदर में। अच्छा, और भी कई सेंटेंस हैं जो यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है किसी को बैठालने के लिए। मान लीजिए कोई आपके घर में अतिथि आ गए, कोई मेहमान आ गए, तो आप उनको कहेंगे हैव अ सीट। हैव अ सीट, हैव का मतलब लेना, ठीक है ना। अ सीट, एक सीट का मतलब जानते हैं दोस्तों, कुर्सी या बैठने की जगह जिस पर हम बैठते हैं। तो हैव अ सीट, बैठ जाइए। प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। प्लीज़ सिट डाउन जो है वो उतना मतलब अच्छा नहीं है, अगर आप मेहमान हैं उनके साथ आप यूज़ मत करिए, स्टूडेंट्स के साथ यूज़ करिए। लेकिन हैव अ सीट आप यूज़ कर सकते हैं। हैव अ सीट, प्लीज़ हैव अ सीट, प्लीज़ हैव अ सीट। प्लीज़ लगाइएगा। प्लीज़ लगाने से क्या होता है कि हम आदर दिखाते हैं। जैसे हिंदी में हम आप कहते हैं ना, और इसी तरह इंग्लिश में हम प्लीज़ लगाते हैं। प्लीज़ लगाने से क्या होता है, सम्मान दिखता है कि हम सम्मान कर रहे हैं। तो प्लीज़ हैव अ सीट, कृपया अपनी कुर्सी ले ले। लेट्स गो, क्या है? लेट्स गो। ये लेट अस है। लेट का मतलब चलो, अस का मतलब हम, गो का मतलब जाते हैं। चलो हम जाते हैं या चलो हम चलते हैं, लेट्स गो। चलो हम चलते हैं, इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे लेट्स गो। चलो हम चलते हैं, लेट्स गो, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं, लेट्स गो। कम विद मी, कम का मतलब होता है आना। कम का मतलब क्या होता है? आना। विद का मतलब होता है साथ, और मी का मतलब होता है मेरे। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि ये वीडियो समझ लीजिए जो बिगिनर्स हैं उनके लिए वरदान है ये, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस आ रहे हैं और बड़े यूज़फुल हैं। मतलब हर दिन आप इनका यूज़ कर सकते हैं। क्या है? कम विद मी, मेरे साथ आओ। कम विद मी, मेरे साथ आइए। कम विद मी, मेरे साथ आओ। वेट अ मिनट, वेट यानी रुको, अ मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुकिए। तो आप क्या कहेंगे? वेट अ मिनट। अब आप इसको यूज़ करना शुरू कर दीजिए आज से। वेट अ मिनट, एक मिनट रुकिए। जैसे किसी ने कोई काम कह दिया, आपने क्या कहा? वेट अ मिनट। अब देखिए, आप तो बोलेंगे, आपके साथ साथ जो सुनने वाला है वो भी सीखेगा कि भाई 1 मिनट 2 मिनट रुकना होगा, तो हम इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे, वेट अ मिनट, ठीक है ना। वेट अ मिनट, तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे, वेट अ मिनट, 1 मिनट रुको। व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, देखिए बहुत ही
फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा इंग्लिश बोलने वाले कहते हैं व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड का बहुत सरल तर्जुमा, बहुत सरल ट्रांसलेशन मैं इसको बताता हूँ कि व्हाट हैपेंड का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ। हैपेंड का मतलब होता है घटित होना, हैपेंड का मतलब होता है घटित, किसी भी घटना का घटित होना। अब घटना का मतलब ये नहीं कि घटना दुर्घटना है, घटना में अच्छी घटनाएं भी होती हैं। तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। नथिंग मच, नथिंग कुछ नहीं, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, ये जवाब है इसका, याद रखिएगा। मच का मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा कुछ नहीं, हाँ ज़्यादा कुछ नहीं। नथिंग मच, ज़्यादा कुछ नहीं, या कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे ही, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसका रिप्लाई करेंगे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। रट लें इसको, वेट अ मिनट, 1 मिनट रुको, कम विद मी, मेरे साथ आओ। देखिए जितने भी आ रहे हैं सेंटेंस, मैं यकीन मानिए मैं कह रहा हूँ कि डेली लाइफ में आप यूज़ करेंगे, बड़े इजीली यूज़ करेंगे, आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आपको याद हो जाएगा। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। नथिंग मच, कुछ ज़्यादा नहीं, नथिंग मच, या नथिंग भी कह सकते हैं, मच हटा दीजिए, सिर्फ नथिंग कहिए, नथिंग। व्हाट हैपेंड, नथिंग, कुछ नहीं हुआ। सी यू सून, सी यू सून का मतलब, सी का मतलब होता है मिलना। देखिए सी का मतलब देखना भी होता है ना, यू आपसे, सून का मतलब जल्द ही या जल्दी। तो सी यू सून, आपसे जल्द ही मिलता हूँ, सी यू सून, आपसे जल्द ही मिलता हूँ। तो इसको भी आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे दोस्तों, इसको भी आप लोग नोट कर लें। और जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आप लोग अपनी वॉल पर लिख लें, वॉल पर स्टिक कर लें, जैसे स्टिकी नोट्स वगैरह लगती है, उस तरीके से आपको जल्दी याद हो जाएगा। 10 सेंटेंस कॉपी में लिख लें, डेली प्रैक्टिस करें, 10 सेंटेंस, 5 सेंटेंस। तो सी यू सून, आपसे जल्द ही मिलते हैं या आपसे जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, अब देखिए टेक केयर का भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, एक बार की देखिए कोई भी अंग्रेज़ी नहीं बोलने लगता। स्टार्टिंग में आपको क्या करना, अभी छोटे छोटे जो आपके फ्रेज़ हैं या स्मॉल सेंटेंसेस हैं, इनको यूज़ करिए। जब इनकी आपको हैबिट हो जाएगी तो फिर धीरे धीरे सेंटेंस को आप बड़े करते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा इवन कि कब आप अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर गए। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप ये सोचे कि पहले ही दिन से मैं पूरी तरह से कंप्लीटली इंग्लिश बोलना शुरू कर दूंगा, तो ये संभव नहीं है। ऐसा तभी हो सकता है जब आप किसी एक ऐसी कंट्री चले जाएँ या किसी एक ऐसे माहौल में चले जाएँ जहाँ पर सिर्फ अंग्रेज़ी बोली जाती हो, वहाँ पर ही संभव है। बाकी आपके लिए बेहतर है कि आप छोटे छोटे जो सेंटेंस हैं, जो फ्रेज़ हैं, उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दें और देखिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी इंग्लिश के वर्ड आप यूज़ करना शुरू कर देंगे। कॉल मी लेटर, कॉल का मतलब होता है फ़ोन करना, कॉल का मतलब बुलाना भी होता है, पुकारना भी होगा, हाँ, लेकिन यहाँ पे फ़ोन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कॉल, तो फ़ोन करना, मी यानी मुझे, लेटर का मतलब होता है बाद में, हाँ, लेटर का मतलब क्या होता है बाद में, तो मुझे बाद में कॉल करना, कॉल मी लेटर, मुझे बाद में फ़ोन करना, ठीक है। क्या कहेंगे, मुझे बाद में फ़ोन करना, कॉल मी लेटर, मुझे बाद में फ़ोन करना, कॉल मी लेटर, ठीक है ना। या कॉल मी आफ्टर समटाइम्स भी कहते हैं कि मुझे कुछ समय बाद कॉल करना। आफ्टर समटाइम्स का भी यूज़ करते हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है इसका भी। कॉल मी आफ्टर समटाइम्स, कॉल मी लेटर, कॉल मी अ मिनट लेटर, 1 मिनट बाद, आफ्टर अ मिनट, कॉल मी आफ्टर अ मिनट, कॉल मी आफ्टर 2 मिनट्स, कॉल मी आफ्टर 10 मिनट्स, कॉल मी आफ्टर 15 मिनट्स, मुझे 15 मिनट बाद कॉल करो। इस तरह से भी आप बना सकते हैं सेंटेंस। तो देखिए जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही मल्टीपल टाइप्स कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट का मतलब क्या, ये व्हाट इज़ है, ठीक है ना, ये व्हाट इज़ है, व्हाट्स नहीं, व्हाट इज़ क्या है, टाइम यानी कि समय, तो क्या समय हुआ है, व्हाट इज़ द टाइम, क्या समय हुआ है, व्हाट इज़ द टाइम। तो आप इस तरह से बताएंगे इट्स 10 o'clock, 10 बजे हैं, क्या कहेंगे, 10 बजे हैं, 10 बजे हैं। देखिए हम लोग तो भाई ऐसे ही कहते हैं, अपनी कंट्री में, अपने देश में हम लोग समय इसी तरह 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, 12 बज रहा है, 12:15, 12:45, 12:15, इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। तो 10 बज रहे हैं 10 o'clock, 11 बज रहे हैं 11 o'clock, 10:30 बज रहे हैं 10:30 ना, इस तरह से आप कहेंगे। 12 o'clock इस तरह से कहेंगे। तो आप कहेंगे व्हाट्स द टाइम, क्या समय हुआ है, इट्स 10 o'clock, इट्स 11 o'clock, इट्स 1 o'clock, इट्स 5 o'clock, ठीक है ना। तो जितना समय होगा उतना आप इस तरह से बताएंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई यानी मैं, डू नॉट का मतलब नहीं, अंडरस्टैंड का मतलब समझना ना,
तो मैं नहीं समझा, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने नहीं समझा, आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या कहेंगे? आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा, आई डोंट अंडरस्टैंड। देखिए डोंट क्या है, ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। जब जैसे जैसे डू और नॉट, अब इसमें नॉट भी ऐड है, तो डू नॉट जब ऐड हो जाता है एक साथ तो डू नॉट को हम डोंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये डू नॉट है जिसको हम डोंट लिखते हैं शॉर्ट में। प्लीज़ रिपीट दैट, प्लीज़ कृपया, रिपीट का मतलब होता है दोहराना, तो कृपया दोहराइए दैट यानी कि वाह। तो जो आपने कहा, जो आपने बोला, प्लीज़ आप उसको एक बार दोहरा दें, प्लीज़ एक बार आप उसको रिपीट कर दें, ठीक है ना। सो गाइज़, ये थे आपके डेली यूज़ होने वाले सेंटेंसेस जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सेंटेंसेस है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके भाई का चैनल है, आपका अपना चैनल है जहाँ पर आप अंग्रेज़ी सीखते हैं दोस्तों। तो और हो सकता है भाई कि कुछ हमारे व्यूवर्स नए हैं जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो देखिए कभी भी जब आप पहली बार किसी चीज़ को देखते हैं तो पहले ही दिन से सबको समझ में नहीं आ जाता। कभी कभी क्या होता है कि 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन समय लगता है, तब जाकर के कनेक्टिविटी बनती टीचर के साथ। सो गाइज़, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज़।